बीजेपी का दामन थामेंगे शशि थरूर। मोदी के साथ मंच पर दिखाई दिए कांग्रेस सांसद। एयरपोर्ट पर भी मोदी को रिसीव करने पहुंचे थरूर। राजनीति में संभावनाओं को कभी भी नकारा नहीं जाता है। कब क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। चर्चाएं किसी और मुद्दे पर चलती है और अचानक कुछ और ही हो जाता है। और अब तो चुनाव भी करीब है। 300 दिनों में ही लोकसभा चुनाव होना, ऐसे में जल्द ही दल बदल का खेल भी शुरू होने वाला है और इस दल बदल के खेल की शुरुआत भी हो चुकी है। इस दल बदल खेल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर केरल पहुंचे थे। कई परियोजनाओं का उद्घाटन उन्होंने किया। दूसरे दिन वो सुबह तिरुवनंतपुरम पहुंचे। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी का विशेष विमान उतरा तो वहां नजारा कुछ अलग दिखाई दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव करने के लिए तिरुवनंतपुरम के कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी पहुंचे थे। इस तरह का नजारा पहले कहीं नहीं देखा गया है, जब विपक्ष का सांसद पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए पहुंचा हो, जबकि उस दल की सरकार राज्य में भी ना हो। पीएम मोदी विमान से बाहर आए, एक एक करके सभी से मिले और जैसे ही शशि थरूर के पास पहुंचे तो रुक गए। थरूर के कंधों पर पीएम मोदी ने एक हाथ रखा तो पीएम का दूसरा हाथ थरूर के दोनों हाथों में से थाम रखा था। दोनों नेताओं में गर्मजोशी से मिलने की तस्वीर कई सवाल खड़े कर रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या शशि थरूर का कांग्रेस से मन भर गया है? क्या थरूर बीजेपी में जाने का विचार बना चुके हैं? थरूर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी को कर्नाटक में अब तक की सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। बीजेपी वैसे भी केरल में दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है और उसके निशाने पर कांग्रेस और उसके सहयोगी हैं। कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने के बाद से ही थरूर पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें करारी हार मिली थी। इसके बाद से ही थरूर पार्टी में अलग थलग पड़ गए हैं। एक वक्त था पार्टी के मुखर आवाज रहे थरूर की हैसियत अभी वैसी नहीं रही है। ऐसे में बीच बीच में कभी बीजेपी तो कभी उनकी तरफ से एक दूसरे की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन बीजेपी ने केरल में ताकत झोंक रखी है। ऐसे में कुछ चौंकाने वाली चीज़ों से इनकार नहीं किया सकता है। ऐसे में थरूर और मोदी की इस मुलाकात के सियासी मायने भी तलाशे जाएंगे। केरल को पहली वंदे भारत ट्रेन का तोहफा पीएम मोदी ने दिया है। इसी फैसले की तारीफ में थरूर ने ट्वीट किया था। थरूर ने कहा था कि विकास की बात राजनीति से अलग होती है। उन्होंने इस ट्रेन की शुरुआत पर खुशी जताते हुए कहा था कि 14 महीने पहले मैं केरल के लिए वंदे भारत ट्रेन की सलाह दी थी। मुझे खुशी है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे पूरा कर दिखाया। मैं पीएम मोदी के साथ इस समारोह में शामिल होकर इस अहम मौके का गवाह बनूंगा और थरूर इसके गवाह बने भी। केरल की पहली वंदे भारत ट्रेन तिरुवनंतपुरम से कासरगोड के बीच शुरू हो गई है, जिसे पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। थरूर पीएम के सभी कार्यक्रम में दिखाई दिए, जिसके बाद अब कांग्रेस के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या थरूर बागी हो गए हैं? पिछले महीने ही कांग्रेस का रायपुर में महाधिवेशन हुआ था। थरूर को इसका न्योता भेजा गया था। थरूर इसमें शामिल हुए। उन्होंने मंच से भाषण भी दिया था। मंच से बोलने वाले चुनिंदा नेताओं में थरूर शामिल थे, लेकिन अब वो पीएम मोदी के मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सवाल किए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनाव से पहले थरूर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले जाएंगे? क्या थरूर तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे? ऐसा होता है तो कांग्रेस को बड़ा झटका माना जाएगा। उससे ज्यादा फायदा बीजेपी को मिलेगा। बीजेपी को कर्नाटक में बड़ा चेहरा मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।